खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वज़ीर आला ने लिखा है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्होंने उन तमाम अफराद से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है जो उनके राब्ते में आ चुके हैं। शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है कि वो कोरोना के गाइडलाइंस की तामील कर रहे हैं। इन्होंने रियासत के अवाम से मोहतात रहने की अपील की। कांग्रेस ने शिवराज सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने पर कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मंत्री अरविंद भदौरिया जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, वो लखनऊ भी गए थे, इसलिए संभावनाएं थी पूरी। इसलिए मैंने कहा था कि टेस्ट कराएं और क्वारंटाइन हो। ये निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो एक आम आदमी का क्या होगा, एक छोटे से छोटे आदमी का क्या होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश पूरा का पूरा यहाँ की जनता, आम आदमी कोरोना की वजह से सब परेशान है। काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में है, इसके पहले ग्वालियर मुरैना में हुआ। पूरा मध्य प्रदेश ठप पड़ा हुआ। जब मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश में प्रशासन ठप हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो कोरोना से बहुत जल्दी बाहर आएँ। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अब सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां सामान्य नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मेहताब, शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आया है, सेहत को लेकर क्या कुछ तफसीलात हैं अभी? यकीनी तौर पर जो है एक बड़ी खबर है। वज़ीर आला जो है कोरोना पॉजिटिव पाएगी और उन्होंने खुद इसकी जानकारी जो है ट्वीट करके दी है। महकमा सेहत की टीम जो है सीएम हाउस पहुंच चुकी है, क्योंकि सीएम के घर के जो लोग हैं उनका भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होना है। और उसके साथ साथ सीएम खुद ने इस बात की वजाहत कर दी है कि जो लोग उनसे रास्ते में आए हैं वो लोग अपना कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवाएं। लेकिन सवाल ये कि सीएम की मुलाकात रोजाना आम लोगों की भी होती रही और वजारत के जो लोग थे उनसे भी होती रही। सीएम ने जो है रैलियां देखी हैं। और कोरोना पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वायरस जो एक दिन में जो है डिटेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके वजह में जो है 14 से 15 दिन तक मामला हो जाता है। तो 15 दिन में जो है सीएम शिवराज की जो अगर उसकी तमाम चीजों की बात करें तो भोपाल, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तमाम जगहों पर शिवराज जी का जाना हुआ है। और भोपाल में अगर लोगों से बात करें तो ये देखते हैं कि 2 रोज पहले शिवराज काबीना के वजीर जो है अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भोपाल हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चल रहा है। तभी उम्मीद की जा रही थी कि जब काबीना मीटिंग में अरविंद भदौरिया खुद मौजूद थे और वो लालजी टंडन की जो है सिंगल में भी गए थे, तो उसको जो काबीना में मीटिंग में है वहां पर जो लोगों ने और फिर मामला सियासत के नहीं बल्कि सियासत के साथ साथ कैबिनेट मीटिंग में जो अफसरान आए उनको भी मामला है। और इसके साथ साथ जो है सीएम के अपने घर के जिन लोगों से रास्ते में रहे सबको जो है जांच करने और टेस्ट करने की जरूरत है। और फिर यहाँ पर यह है कि सीएम तक अगर कोरोना पहुंच सकता है तो आम लोगों को भी वहाँ पे देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो राजधानी भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना जो है ब्लास्ट हुआ है। 221 मरीज आज तक आए, आज सामने आए हैं। इतने बड़ी तादाद में अब तक कोरोना मरीज भोपाल में नहीं आए थे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भोपाल में तो 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है, चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसी के साथ साथ 58 घंटे के जो है लॉकडाउन जबलपुर में भी कर दिया गया है। तो हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। और सीएम ने जिस तरह से खुद कहा है कि लोग जो है इस बात को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करें, खुद आगे आए और डरे नहीं, बल्कि इसको जो है कोरोना को हराने के लिए आगे आए और अपनी जिम्मेदारी को कर सकते हैं। और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी कि मेरी मौजूदगी में कौन कौन लोग हैं जो कोरोना की मीटिंगों को ज्यादा लेकर रहेंगे, हालात जो है नजर रखेंगे। उस पर उन्होंने 3 नामों की वजाहत की है। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का नाम उन्होंने लिखा है, तो वजीर सेहत परगुरान चौधरी और मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन के वजीर विश्वास सारंग, इन तीनों का नाम उन्होंने लिखा है कि जो उनकी गैर मौजूदगी में कोरोना मीटिंग का ज्यादा लेते रहेंगे। बिल्कुल, एक चीज और मेहताब जानना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को कोरोना पॉजिटिव आया तो क्या किसी अस्पताल में है वो अभी, या घर पर ही उनका इलाज चल रहा है? अभी जो वो घर पर ही है। और महकमा, जैसा कि मैंने बताया कि महकमा सेहत की टीम जो है वहाँ पर घर पे पहुंच चुकी है और उनके इलाज के साथ साथ जो है महकमा सेहत की टीम उनके घर के जो लोग हैं और अपने घर के साथ साथ जो वहाँ पर सीएम हाउस में जो स्टाफ काम कर रहा है उन सबके भी जो कोरोना पॉजिटिव की जांच करेगी। कोरोना की वायरस है उसकी जांच करेगी। अब इसके बाद ये तय होगा कि उनके घर में और कौन लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के रणबीरगढ़ मंजीनारा में चल रहा ऑपरेशन खत्म हो गया। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं।
2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं, किसी भी सिविलियंस का या कोई और यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। नहीं, हमारे पास में खबर कल शाम की थी और कल रात को हमने यहाँ पे कॉर्डन किया था एंड उस कॉर्डन करने के बाद में फिर ये 2 लोग जो अभी मारे गए हैं ये। राजस्थान में असेंबली इजलास के इनेकाद पर वज़ीर आला अशोक गहलोत और गवर्नर में ठनी हुई है। गवर्नर के 6 नुकाती खत का जवाब भी तैयार कर लिया गया। अशोक गहलोत काबीना की शाम 4 बजे मीटिंग है। इस दौरान ज़राए के मुताबिक अशोक गहलोत दिन के 2 बजे गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। ख्याल है कि अशोक गहलोत असेंबली का सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जुमे को अशोक गहलोत खेमे के कांग्रेस सरकार असेंबली ने राजभवन में धरना दिया था, जबकि गवर्नर कलराज मिश्रा का कहना है कि इस बारे में वो कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा कर रहे हैं और वो माहिरीन की राय लेने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। इन सब सरगर्मियों के दरमियान कांग्रेस आज रियासती सतह पर एहतजाज कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। तो राजस्थान में लगातार कई दिनों से सियासत जारी है। राजस्थान में असेंबली इजलास के इनेकाद पर वज़ीर आला अशोक गहलोत और गवर्नर में लगातार ठनी हुई है। गवर्नर के 6 नुकाती खत का जवाब भी तैयार कर लिया है कांग्रेस ने। अशोक गहलोत काबीना की आज शाम 4 बजे मीटिंग होने वाली है। कल भी मीटिंग की गई थी, उसके बाद आज शाम 4 बजे एक बार फिर कांग्रेस की मीटिंग है। इस दौरान ज़राए के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि अशोक गहलोत दिन के 2 बजे गवर्नर से आज मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। ख्याल है कि अशोक गहलोत असेंबली का सेशन बुलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जुमे को अशोक गहलोत खेमे की कांग्रेस सरकार असेंबली ने राजभवन में धरना भी दिया था, जबकि गवर्नर कलराज मिश्रा का ये कहना है कि वो कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उसके बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। इन सब सरगर्मियों के दरमियान कांग्रेस का रियासती सतह पर आज एहतजाज भी जारी है। जिला सतह पर कांग्रेस के जो कारकुन हैं वो एहतजाज में बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमहूरियत के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में लगातार कई दिनों से उबाल आया हुआ है। राजस्थान में असेंबली इजलास को बुलाने के लिए अशोक गहलोत और गवर्नर में इस वक्त ठनी हुई है। गवर्नर के 6 नुकाती खत का जवाब भी कांग्रेस ने तैयार कर लिया है, वो भी भेजा जाएगा। अशोक गहलोत काबीना की आज शाम 4 बजे मीटिंग होने वाली है। कल भी अशोक गहलोत की काबीना की मीटिंग हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए और जल्द से जल्द असेंबली की कार्रवाई शुरू करने की इसमें बात की गई, फैसला किया गया और उसको गवर्नर को भी भेजा गया। इस दौरान ज़राए के मुताबिक अशोक गहलोत दिन के 2 बजे आज खुद गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। अशोक गहलोत असेंबली का सेशन बुलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जुमे को अशोक गहलोत खेमे की कांग्रेस सरकार असेंबली ने राजभवन में धरना भी दिया था। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, राजस्थान में सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब अशोक गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, सुना है 2 बजे वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या वक्त मिला है गवर्नर हाउस से अभी तक? देखिए, जो सीएम को मुलाकात के लिए वक्त देने से मना उन्होंने नहीं किया है अभी, और जो मीटिंग थी इसी मुलाकात की वजह से अब एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर मंत्री परिषद की मीटिंग की जानी थी और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत से रास्ते निकाले जाएं। जो 6 पॉइंट उन्होंने दिए थे उनको लेकर के इसमें बातचीत होगी और जो असेंबली सेशन बुलाया जाना है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी कि कैसे जल्दी से जल्दी सेशन बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो 6 पॉइंट का जिक्र किया, तो क्या उसका जो भी जवाब है या ड्राफ्ट है तैयार कर लिया गया है? देखिए, जो मानसून सत्र होता है विधानसभा का राजस्थान में, इसमें 24 सितंबर तक का वक्त है, वो कभी भी बुलाया जा सकता है। भाजपा का बुनियादी सवाल यह है कि जब वक्त इतना है तो बुलाने की इतनी जल्दी क्यों? कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार को लेकर के स्थिर करने की, यानी उसको ढुलमुल करने की कोशिशें हैं भाजपा की, उसलिए वो वक्त को करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो वक्त है हमारे पास ना, तय वक्त में पूरा करके इन तमाम चीजों को क्लियर कर लिया जाए, ताकि कोई भी गफलत या असमंजस की स्थिति पब्लिक की, जनता की जहन में ना रहे। बिल्कुल अरबाज, एक चीज और जानिए, कल शाम में भी कैबिनेट की मीटिंग हुई, आज 4 बजे फिर काबीना की मीटिंग होने वाली है, तो आज 4 बजे क्या डिस्कस होने वाला है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो बुनियादी डिस्कशन है वो इन 6 पॉइंट्स में होना है, जिन सवालों का जवाब जो गवर्नर ने राजस्थान सरकार से और जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मांगा था। कल आपने देखा कि एक टकराव के हालात पैदा हुए थे, जिसमें सीएम ने भी बड़ा तल्ख इसमें जवाब दिया था कि जो हालात पैदा होंगे और अगर राजस्थान के आवाम गवर्नर हाउस को घेर लेती तो हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके बाद में आज सुबह एक बयान जारी किया गया था कल देर रात, जिसमें गवर्नर ने
पीएम से स्टेटस पे सवाल पूछा था कि मेरी सिक्योरिटी की क्या तैयारी है। इन तमाम चीजों में एक टकराव के हालात थे। आज एक डायलॉग की सिचुएशन बन रही है, जिनमें पहले अशोक गहलोत ने जाकर के पैरामाउंट में जितने भी उनके एमएलए हैं उनसे दोबारा से बातचीत की। तमाम एक तरह से आप ये कहे कि वो रिकाउंटिंग होती है उनकी रोजाना सुबह जाकर के कि जो हमारे नंबर है वो सेफ है कि नहीं, तमाम चीजें हुई। फिर एक जो मीटिंग प्रपोज थी, उस मीटिंग में उन्हीं तमाम पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कस करके पुख्ता किया जाना था, जो देर रात को 12 बजे तक मंत्रिमंडल की मीटिंग में हुई थी। अब उस मीटिंग को एक्सटेंड करके 4 बजे रखा गया है। स्टैंड बाई पे मंत्री रहेंगे तमाम लोग, और जो नया इनपुट अभी गवर्नर से मीटिंग में अगर वक्त मिल जाता है और कोई नई बातचीत होती है तो आता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के फिर एक साथ 4 बजे ये लोग मंत्रिपरिषद की बैठक में बातचीत करेंगे और उसको लेकर के अपनी जो नई इनकी रणनीति है तैयार करेंगे। बिल्कुल अरबाज, एक चीज और जाना जाए, कांग्रेस ने आज जिलाई सतह पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया, क्या उसका कुछ असर दिख रहा है? एहतजाज जारी है क्या जिलाई सतह पर? देखिए, कांग्रेस ने एक बड़े डेमोक्रेटिक डेमोस्ट्रेशन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस डेमोस्ट्रेशन को बाद में हल्का करने की और कंट्रोल करने की कोशिश भी कांग्रेस ने की, क्योंकि एहतजाज अपनी जगह जरूरी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में किया जाए और अपने जो हक की मांग है वो की जाए। लेकिन बुनियादी जो जरूरत है अभी वो लोगों की मदद की है, कोरोना की है। सरकार एक तरफ लोगों से ये अपील कर रही है कि आप लोग कहीं भी कोई भी इज्तिमाई प्रोग्राम ना करें, कोरोना की वबा का दौर है, एहतियात बरतें, अपने घरों में रहें, सारी चीजें करें। इससे एक गलत मैसेज जाने की जो है जो जरा सा शक शुबा सरकार को हुआ, तो उन्होंने इस चीज को कंट्रोल किया। 50-50 लोगों को इजाजत देकर के हर जिले में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कलेक्ट्रेट पे डेमोन्स्ट्रेशन की बात की गई थी, फिर उसको भी उन्होंने खारिज करके अपने ही जो जिला इनके ऑफिसेज हैं उसके अंदर इन्होंने डेमो किया है। और एक सिंबॉलिक वो डेमोन्स्ट्रेशन रहा है जिसमें उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है हर जिले में, क्योंकि कांग्रेस का अगर राजस्थान में अगर आप नया जो अगर आप देखेंगे जो तरीका है वो काफी हद तक इन्होंने बदला है, जिसमें बुनियादी इनका जो फोकस है वो सरकार को, हुकूमत को और प्रधानमंत्री को सिर्फ लूप में लेने का इनका जो कोशिश है वो आवाम में मैसेज देने की है कि जो मरकजी हुकूमत की जो तैयारियां हैं, नीतियां हैं, जो हरकतें हैं वो किस तरह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशन वो करना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि आवाम सबक ले और जो जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए और पब्लिक इसमें उनका सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कहाँ कॉफी पे ईद उल अजहा के ताल्लुक से जमात इस्लामी हिंद की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि मुकामी इंतजामिया की मदद के साथ कुर्बानी की जाए, वहीं सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। वहीं जमात इस्लामी ने वाज़ेह किया है कि कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं, लिहाजा सरकार को मुसलमानों के मजहबी मामलात को अंजाम देने में मदद करना चाहिए। दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद की दिल्ली फसादात पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जमात इस्लामी की जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली फसादात मंसूबाबंद थे। दिल्ली पुलिस ने फसादात को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस के खिलाफ शिकायतों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशात की हिमायत करती है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, दिल्ली फसादात पर जमात इस्लामी की आज ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में जो फसादात हुए हैं वो मुनज़्ज़म थे। देखिए, बिल्कुल आजम, जिस तरह से दिल्ली अक़लियती कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, क्योंकि जमात इस्लामी ने इस पूरी रिपोर्ट को मौजू बनाया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से रिपोर्ट में कहा गया था कि ये तमाम फसादात मुनज़्ज़म थे और एक कम्युनिटी को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, बहुत सारी FIR नहीं की गई, स्टेटमेंट ले लिए गए, लेकिन उन पर उस तरीके से FIR नहीं हुई। कुछ FIR ऐसी हैं जिसमें जो अलग अलग FIR होनी चाहिए एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह की तमाम चीजें थी। तो जमात इस्लामी हिंद ने कहा है कि वो इसकी हिमायत करती हैं, और जिस तरह की सिफारिश की गई है कि दिल्ली में जो फसाद हुए उसमें दिल्ली पुलिस का क्या रोल था, उस पर जो सवालात उठाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री को जिस तरह से मरकजी हुकूमत के तहत यहाँ की होम मिनिस्ट्री आती है, दिल्ली पुलिस आती है,
तो उस पर इन दोनों को एक्शन लेना चाहिए। और एक जो सिफारिश की गई है अहम खास तौर से अखिलेती कमीशन की रिपोर्ट में कि एक आजाद जांच पैनल तश्कील दिया जाए जिसमें हाई कोर्ट के कोई जज उसको सरबराह बनाया जाए और दूसरे तमाम अहम मेंबरान को शामिल किया जाए, एडवोकेट्स, हुकूक इंसानी कारकुन, इन तमाम लोगों को शामिल किया जाए। तो उस पर भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़ करके एक बात जो अहम जो सवाल उठाया गया कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ दिल्ली दंगों की जांच चल रही है, दिल्ली फसादात की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ से उस साजिश की जांच चल रही है कि इन दंगों के पीछे, इन फसादात के पीछे आखिर साजिश किसकी थी। तो उसको लेकर के जो जिस तरीके से शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज हुए और उनमें जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको निशाना बनाया गया है, तो उसको रोकने की बात की गई है। कहा कि असल इंसाफ पसंदी के तरीके से इस पूरे फसाद की जांच होनी चाहिए और एक जो फैक्ट छूट गए हैं उन तमाम हकाइक को भी शामिल किया बिल्कुल सिफारिशात जो की गई है, क्या वो सिफारिशात में जो भी नतीजा निकला है वो वजारत दाखिला या हुकूमत को भी भेजी जाएंगे? देखिए, मैंने ये सवाल खासतौर से पूछा था, जमात इस्लामी ने कहा है कि अगर कोई और ये काम नहीं करता तो फिर जमात इस्लामी इस काम को करने पर गौर फिक्र करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे मामले में पहले से ही सरकार से राब्ता कर रहे हैं। अभी आपने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि 72 जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को खत लिखा था जिसमें दिल्ली पुलिस के रोल की जांच करने की एक तरीके से उन्होंने मुतालबा किया था। तो वो हैं और इसी के साथ साथ कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर की गई हैं जो इस पूरे फसाद को मुनज़्ज़म बताती हैं और इसकी जांच का मुतालबा करती हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने फिलहाल ये जरूर कहा है कि अगर ये मामला आगे नहीं बढ़ता है तो वो इस पर गौर करेगी, लेकिन फिलहाल उस पर जो है वो कोई कदम आगे नहीं। अज़हा के ताल्लुक से भी जमात इस्लामी की तरफ से एडवाइजरी आई है, क्या कुछ कहा गया इसमें? देखिए, एडवाइजरी उनकी जो शरिया काउंसिल है उनकी तरफ से जारी की गई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है मौजूदा हालात में आप कुर्बानी का पैसा खैरात कर दें, सस्ते में दे दें या किसी गरीब को दे दें या कोई और रिफाही काम करें, तो इसका मुतबादिल कुर्बानी का मुतबादिल नहीं हो सकता। लेकिन ये साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मकामी इंतजामिया है उसके साथ रब्त बनाया जाए और उसका सपोर्ट लिया जाए और उनकी मदद के साथ कुर्बानी की जाए, साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखा जाए और सरकार के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं अलग अलग रियासतों के उनको जमात इस्लामी की तरफ से खत भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि आप जो मुसलमानों का जो मजहबी फरीजा है उसको अंजाम देने में आपको मदद करनी चाहिए और तमाम तरह की रुकावटें हैं उनको दूर करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जमात इस्लामी ने खासतौर से कहा है कि बकरीद में मुसलमानों को कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इस तमाम जानकारी के लिए। मुल्क में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 48,916 नए मामले सामने आए। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 13,36,861 हो गई है। 24 घंटों में 757 अफराद हलाक हुए। हलाकतों की मजबूरी तादाद 31,358 हो गई है। 4,56,071 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 8,49,431 मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी रेट 63.53% है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतें कोरोना से शदीद मुतासिर हैं। इन रियासतों में केसों में तेजी के साथ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उड़ीसा में भी कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1320 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 20,013 हो गई है। उनमें 8,659 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 808 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक उड़ीसा में 15,200 अफराद शिफायाब हो चुके हैं, जबकि 153 अफराद की कोरोना से मौत हुई है।
बिहार में कोरोना के 1820 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,511 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की मौत हुई है और अब तक रियासत में 221 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,873 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अब तक 22,832 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पटना के दानापुर के गोला रोड समेत कई इलाकों में कोरोना के 170 मरीज के सामने आने से वहां के लोगों में तशवीश पाई जाती है। जिला इंतजामिया ने दानापुर के जिन इलाकों से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं उन इलाकों को सील कर दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। 2 कंटेनमेंट जोन और 57 बफर जोन बनाए गए हैं। झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 307 नए मामले सामने आए। इस तरह रियासत में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 60,564 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना से 7 अफराद हलाक हुए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। रियासत में 4,134 एक्टिव केस है, जबकि 3,354 अफराद सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 547 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इन मामलों की रोशनी में आने के साथ ही रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में 6 अफराद की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 608 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासत में 110 अफराद सेहतयाब हुए हैं। कानपुर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कानपुर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है। 1,550 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 162 अफराद कोरोना से जंग हारकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 जुलाई तक कानपुर में कोरोना से 52 अफराद हलाक हुए थे, जबकि इसके बाद गुज़िश्ता 24 दिनों में मजीद 110 अफराद हलाक हुए हैं, जो कि तशवीशनाक है। उत्तर प्रदेश में मौत के मामले में कानपुर सबसे ऊपर है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार की बात की जाए तो यहाँ 3,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और 1,550 एक्टिव केस हैं। लेकिन यहाँ मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टॉप पर है। 1 जुलाई तक यहाँ पर 52 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन अगर पिछले 24 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर 110 मरीजों की मौत हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। अब तक यहाँ कुल मौतों का आंकड़ा 162 पहुँच गया है, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कानपुर में इस लापरवाही की बात की जाए तो लोगों को, संक्रमित मरीजों को इलाज में देरी की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे मौत के आंकड़े बढ़े हैं। इस और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा, जो एक चिंता का विषय है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है। मुंबई और पुणे में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर नागपुर में भी कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए नागपुर में आज और कल जनता कर्फ्यू है, ताहम जरूरी खिदमत बहाल रहेंगी। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 222 नए मामले सामने आए हैं। नागपुर शहर में कोरोना के मजमूई मामले 3,687 हैं, जबकि एक्टिव केसेस 1,310 हैं। नागपुर में 58,346 टेस्ट किए जा चुके हैं। मगरबी बंगाल में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। जगह जगह पुलिस का सख्त पहरा है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। ख्याल है कि रियासती हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया था। मगरबी बंगाल में पिछले 24 घंटों में 2200 से ज़्यादा ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 51,757 हो गई है। रियासत में कोरोना तकरीबन 19,000 एक्टिव केसेज हैं कोरोना के। अब तक 21,656 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि अब तक 1,255 अफराद की मौत हुई है। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ देरीना मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं। आशा वर्कर्स ने मजदूर तंजीम AIUTUC के बैनर तले एहतजाज किया। AIUTCU के लीडरों ने कहा कि आशा वर्कर अपने जायज़ मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता 15 दिनों से एहतजाज करें, लेकिन रियासती हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन्होंने आशा वर्कर्स को माहाना 12,000 रुपये तनख्वाह देने और कोरोना मुहिम के फैलाव को रोकने की मुहिम के दौरान सभी हिफाजती अशिया मुहैया कराने के अलावा दीगर मुतालबात को पूरा करने की हुकूमत से मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।